नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टीडी वोरा आरएलटी कॉलेज महाविद्यालय अकोला से आपके हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आगे के वीडियो में प्रेरणा कविता देख चुके हैं। प्रेरणा कविता के कुछ बंध या कुछ त्रिवेणी पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे की पंक्तियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि त्रिवेणी क्या होता है। त्रिपुरारी कवि है प्रेरणा के। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर में हुआ है। वैसे भी पहले के वीडियो में मैंने आपको इसका जीवन परिचय बता दिया है कवि का। त्रिवेणी क्या होता है? त्रिवेणी 3 पंक्तियों की कविताएं होती है। 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। इन 3 पंक्तियों में कल्पना और यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। यानी 2 पंक्तियों में भाव होते हैं, विचार होते हैं और तीसरी पंक्ति जो है भाव को एक नए आयाम के साथ, नए रूप के साथ वर्णन करते हुए या अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। तो हमने पहले भी काव्य का परिचय देखा। काव्य के परिचय में हमने देखा कि यहाँ पर कवि ने किस चीज को उद्देश्य बनाया है। कवि ने जिंदगी की आपाधापी में जुड़े माता पिता से बच्चों को स्नेह टुकड़े में मिलता है, ऐसा बताया है। तो दूसरी ओर निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थितियों में जो स्थिर रहता है, वही स्थिर रहने वाले ही मनुष्य की सही पहचान है। अर्थात सुख दुख की स्थिति में व्यक्ति को हमेशा स्थिर रहना चाहिए। यह कवि का संदेश है। या इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रेरणा दी है जीवन जीने की, नकारात्मकता को छोड़कर जीवन में आशा का संचार करने की। तो ठीक है, उपरोक्त 4 बंध या 4 त्रिवेणी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे की पंक्तियां मैं अब पढ़ूंगी, साथ ही साथ इसका अर्थ भी आपको बताते जाऊंगी। पंक्तियां अब मैं पढ़ती हूँ, देखिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। विद्यार्थियों, बहुत ही सरल भाषा में कवि त्रिपुरारी ने अपनी बात कही है या जीवन की जीने की प्रेरणा हमें यहाँ पर सरल शब्दों में दी है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा है कि चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं, अर्थात कवि कहते हैं कि चलते चलते यदि तुम गिर जाते हो तो क्या करना है? खुद को संभालना है और फिर से रास्ते पर चलना है। अर्थात कवि कहते हैं कि प्रयास करते करते यदि असफल हो जाए तो निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। अर्थात क्या कहा है कवि ने? यदि हम चोट खाकर गिर जाते हैं, असफलता मिलती है, तो वापस हमें खड़े होना है और उस रास्ते को, उस मंजिल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना है। इस प्रकार से कवि ने असफलता के बीच सफलता को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। आगे की पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। यह 3 पंक्तियों की त्रिवेणी है और इन 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने फिर से अंधेरे को मिटाने की प्रेरणा हमें दी है। फिर से पढ़ती हूँ मैं, देखिए। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा,
रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। तो देखिए इसका अर्थ देखिए, इसमें कोई भी कठिन शब्द मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। घनघोर का अर्थ होता है बहुत ज्यादा अंधेरा। आस रखना मतलब आशा रखना है, किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख, कोख का अर्थ होता है पेट में से, या रात की कालिमा के बाद ही सुबह का जन्म होता है। कवि कहते हैं कि जीवन के रास्ते में मनुष्य को विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं कवि? जीवन के रास्ते में बहुत सारी विपत्तियां आती है, कठिनाइयां आती है। इन कठिनाइयों से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होगी। यदि आपके जीवन में अगर अंधेरा छाया हुआ है, कठिनाइयां आई हुई है, परिस्थितियां विपरीत है, तो ये परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहेंगी। ये परिस्थितियां कभी न कभी खत्म होंगी और क्या होगा? अंधेरा छटेगा। और जिस दिन अंधेरा छटेगा और उजाला अवश्य आएगा, ठीक उसी तरह जैसे रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद फिर से उजाला आता है, वैसे ही विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसके आगे की कविता मैं फिर से पढ़ती हूँ। तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको फिर से उसका अर्थ मैं समझाऊंगी। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर, जीवन के कर्जों को लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। क्या बो दिए? हसरत के, इच्छाओं के, आकांक्षाओं के बीज को मैंने क्या किया है? बो दिया है। पास थी कुछ जमी ख्यालों की। तो देखियो विद्यार्थियों, ये पद्य हो गया, ये त्रिवेणी हो गई, और इस त्रिवेणी का अर्थ मैं पढ़ती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कवि कहते हैं कि अपने अरमानों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करते ही रहना चाहिए। और विद्यार्थियों, प्रयास करने की कोई उम्र नहीं होती है ना? ये बात हम सभी जानते हैं। क्या कहते हैं कवि? कि अपने अरमानों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी क्या किया है? अपने मन में कुछ सपने संजोए हैं, अपने अरमानों को संजोया है, अपने हसरतों को संजोया है, और उसे पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रयास रूपी बीजारोपण कर रहे हैं। प्रयास का बीजारोपण उन्होंने क्या कर दिया है? ठीक कैसा है ये? जैसा कि यदि आपको कोई चीज पाना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसी मंजिल को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रयास का बीजारोपण करना होगा, अर्थात कार्य करना होगा, तभी हम लक्ष्य तक प्राप्त कर सकेंगे। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है किस प्रकार? प्रयास करने के बाद आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा कवि देते हैं। देखो आगे, ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। फिर से देखो विद्यार्थियों, इस पे कुछ कठिन शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ना सोचो, ये बात सोचो नहीं कि हम आके जब हमारे पास बहुत सारे साधन होंगे, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, तब हम अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। दीप का अर्थ आप समझते ही हैं, है ना? सफर का अर्थ भी आप समझते हैं, रोशनी होगी जहां पर भी आप कदम रखोगे। तो इस प्रकार से कवि की जो भावना है वो मैं बताना चाह रही हूँ, या कविता का अर्थ मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत के लिए रुके मत रहना। ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे साधन सुविधा होंगी तभी हम अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। जितने भी साधन हमारे पास है आज, उन साधनों से ही हमें आज ही उसकी शुरुआत कर डालनी चाहिए। जो साधन हमारे पास उपलब्ध है,
उन साधनों के माध्यम से ही अपने कार्य की शुरुआत कर डालनी चाहिए। अगर किसी के कार्य की शुरुआत यदि हम कर देते हैं तो साधन भी अपने आप ही उपलब्ध हो जाएंगे। अर्थात कवि हमें किस बात की प्रेरणा देते हैं कि बहुत सारे साधन का होना आवश्यक नहीं है, कम चीजों से ही हम अपने जीवन के पथ में दीपक से उजाला कर सकते हैं। जीवन के पथ में आने वाली कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए एक ही बात है कि हमें कदम रखना है, हमें कार्य करना है या प्रयास करना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। बहुत ही सुंदर लाइन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बात कवि ने यहाँ पर कही है कि उम्र हमारी कितनी भी बढ़ती जाए, हमारे मन में एक बचपना हमेशा होता रहता है ना। तो क्या कहते हैं कवि, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कवि कहते हैं कि वे वयस्क भले ही हो चुके हैं पर उनके अंदर का बचपना अभी भी उनके साथ बना हुआ है। अर्थात वे आज भी उसी बचपने को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो लोगों का ये कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। अर्थात उम्र कितनी भी बढ़ जाए, यदि हमारे अंदर बचपना है तो हम जीवन को और भी अच्छी तरह से जीते हैं या अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ भी अपने अंदर एक बचपने को महसूस करते हैं। तो कवि आगे कहते हैं कि कौन कहता है कि आदमी की उम्र बढ़ती है। चलिए विद्यार्थियों, आगे की पंक्तियां हम लोग देखते हैं। आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, आंसू और खुशियां। आंसू का अर्थ होता है दुख, दर्द। खुशियां का अर्थ होता है सुख। शय है, एक ही रूप है पर ये नाम अलग अलग है ना। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, जिस प्रकार से यदि हम एक बड़ा पेड़ देखते हैं तो उस पेड़ के अंदर क्या होते हैं, फल होते हैं, फल में बीज होते हैं और बीज के माध्यम से ही एक पेड़ लगाया जाता है। तो यहाँ हम क्या है, कठिन शब्द कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ मैं पढ़ती हूँ। कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह कवि की भावना है कि खुशी और दुख इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तो का अंतर का है, क्या है, सिर्फ उनके नाम अलग अलग है। केवल दोनों के नाम अलग अलग है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा कवि का कहना है। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है पर वह किसी बीज से उत्पन्न होकर ही पेड़ बनता है ना। विद्यार्थियों, हम लोग एक पेड़ देखते हैं, पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है परंतु उस पेड़ की तो जो उत्पन्न होता है, पेड़ जो पैदा होता है वो किससे होता है, बीज से बनता है। वह बीज से पेड़ बनता है। पेड़ में बीज का अंश है, ठीक उसी प्रकार किसी बीज को बो देने पर वह पेड़ का आकार ले लेता है। अर्थात खुशी के अंदर दुख छुपा है और दुख के अंदर खुशी छुपा है। इन दोनों ही बातों को कवि ने एक दूसरे से रिलेटेड बताया है, इन दोनों को अलग अलग नहीं माना है। कवि ने क्या कहा है कि जिस प्रकार पेड़ बड़ा दिखाई देता है परंतु वह किससे उत्पन्न हुआ है, किसी बीज से उत्पन्न हुआ है। और ठीक इसी प्रकार बीज को यदि हम बो देते हैं तो वह बड़े पेड़ का आकार ले लेता है। इस तरह बीज में पेड़ छुपा होता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात जीवन की दार्शनिकता को कवि ने यहाँ समझाया है कि यदि हम सुख आता है या खुशी आती है तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं और जब दुख आता है तो बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहा है कवि ने,
खुशी और दुख दोनों एक ही है। इन दोनों के नाम भले अलग अलग है, इन दोनों ही बातों के अंदर हमें एकदम भी ज्यादा अपने आप को स्थिर रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने हमें फिर से एक प्रेरणा दी है। चाहे कितनी ही मुश्किल आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर कवि ने, है ना। हम कहते हैं ना कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें अपने कार्य को छोड़ना नहीं है। जब हम किसी बड़े रास्ते पर चलते हैं या अपने जीवन के रास्ते पर चलते हैं तो अनेक तरह के संघर्षों का सामना हमें करना पड़ता है, अनेक तरह की कठिनाइयां हमारे रास्ते पर आती है। तो कवि क्या कहते हैं कि हालात कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। हर हालत में उम्मीद हमें रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है, और जो व्यक्ति उम्मीद का दामन छोड़ देता है या उम्मीद का साथ छोड़ देता है, वह जीते जी मृतक व्यक्ति के समान है। अर्थात जो व्यक्ति नाउम्मीदी में जीता है वह एक मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। जीवन में उम्मीद का दामन हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये है सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से। इस प्रकार से यह हमारा पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। अनेक शब्दों के माध्यम से, अनेक संदेशों के माध्यम से कवि ने हमें जीवन जीने की प्रेरणा यहाँ पर दी है, और सकारात्मक भाव को कभी छोड़ने की बात नहीं कही है। अर्थात सकारात्मकता भाव हमें हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।